नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम विशेष करके चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बिहार में जो टीचर के लिए क्लासेस चल रही है उसके लिए स्पेशल हम लोगों ने अपने टीम के द्वारा तैयार किया गया है। और टीचर आप कैसे बने, आपकी टीचर के लिए एक सीट सुनिश्चित कैसे हो, इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया है। और पॉलिटी से संबंधित हम टॉपिक लेकर के आए हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका, और उद्देशिका से कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर हम विशेष करके चर्चा करते हैं। जैसे उद्देशिका में कहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1946 को एतद्वारा मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, यानी स्वीकार करते हैं, अधिनियमित यानी लागू करते हैं और आत्मसमर्पित हम देश को समर्पित करते हैं। और प्रस्तावना से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके, वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार जो है किस देश से लिया गया। तो संविधान की प्रस्तावना का विचार जो लिया गया यूएसए के संविधान से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया। लेकिन जो इसकी मूल भाषा है, संविधान के मूल भाषा है जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान के मूल भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान प्रस्तावना की मूल भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना का जो प्रारूप तैयार किया था, प्रस्तावना का प्रारूप तैयार करने वाले थे कौन? B.N. राव। प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किए B.N. राव। प्रस्तावना का प्रारूप तैयार करने वाले B.N. राव थे। प्रस्तावना किस संविधान सभा में किसने पेश किया? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना को संविधान सभा में किसने पेश किया। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा पेश किया गया। अंततोगत्वा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। यानी पूछेगा कि प्रस्तावना किनके द्वारा पेश किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया जाता है। अब रही बात 1960 में, 1960 में बेरूबाड़ी के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया
कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। 60 में कुछ नहीं होता है सब प्रस्तावना में। आगे चलते हैं 1973 में। जब 1973 में केशवानंद भारती के मामले में केशवानंद भारती के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, 1973 में केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है, तो पहले इसमें 1976 में 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में होता है। उसमें क्या किया जाता है कि समाजवादी, पथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया जाता है। इसमें अब यहाँ से अब प्रस्तावना क्या हो जाता है कि संविधान का यह भाग हो जाता है। प्रस्तावना के बारे में अन्य प्रकार के बहुत सारे थिंकरों का अलग अलग विचार रहा है कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्या है। तो N.A. पालकीवाला ने कहा कि संविधान प्रस्तावना जो है यह एक संविधान का परिचय पत्र है, जिसमें संविधान में जितने जो व्याख्याएं किया गया है, जितने लोगों के बारे में लिखा गया है, अधिकार को बताया गया है, वो सबका ये क्या है? परिचय पत्र है। इसमें एक परिचय कराता है कि संविधान क्या है। N.A. पालकी वाला ने कहा कि उद्देशिका क्या है? परिचय पत्र है। उद्देशिका जो है संविधान का एक परिचय पत्र है। उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है। तो किसने कहा? N.A. पालकीवाला। और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा था? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि जो प्रस्तावना है एक दिन का विचार नहीं है, ये दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना किसने कहा था कि दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि सभी प्रस्तावना जो है एक दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और उसके बाद में के मुंशी का विचार रहा है प्रस्तावना के बारे में। के.एम. मुंशी ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है संविधान की क्या है? राजनीतिक कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। राजनीतिक कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। और ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का आत्मा है। संविधान का आत्मा है। संविधान का आत्मा है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का आत्मा है? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। लेकिन वहीं आगे हम चलते हैं तो एक जगह संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने कहा
कि यह संविधान का आत्मा है। यह संविधान का आत्मा है। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा कि यह संविधान का आत्मा है, और वहीं प्रस्तावना को कहा ठाकुर दास भार्गव ने कि यह संविधान का आत्मा है। तो दोस्तों, अगर यह क्लास आपके लिए लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है तो जितने से जितने अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हाँ, तो दोस्तों, हमने जो अभी प्रस्तावना कराया है, और प्रस्तावना में जो इतने कुछ चीज़ें हम करा दिए हैं, जो आप विगत वर्षों से प्रस्तावना से संबंधित विगत 10 वर्षों का क्वेश्चन आप उठा करके देख लीजिएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और आने वाला एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन बनता है उस पर भी मैंने चर्चा कर दिया है। और आप लोगों के लिए खास करके जो मान ली पॉलिटी में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, लेकिन ये देखना है जो हमें पढ़ना क्या है, इस चीज़ पर ध्यान देना है, और कितना पढ़ना है इस पर ध्यान देना है। पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ना है, और मान लीजिए जब हम संसदीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन कहाँ से बनता है इस पर सोचना है। तो उसी तरह प्रस्तावना हमने पढ़ा, तो प्रस्तावना से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने पूछा गया है, इस पर हमको ध्यान देना है। हमने ये सारे चीज़ें वहीं कराएंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ये नहीं कि बस फालतू हम करा रहे हैं। कहा गया है कि हम ज्ञान हासिल बहुत कर लिए हैं, कहीं ज्ञान का काम में यूज नहीं हो रहा है, तो उस तरह का हमें ज्ञान हासिल नहीं करना। हमें उतना ही हासिल करना है जिसका ज़रूरत है। समय के अनुसार ज्ञान को हासिल करेंगे और समय के अनुसार उसका सदुपयोग करेंगे। हमें सिंपल बीपीएससी टीचर निकालना है, और हमें टीचर बनने का प्रयास करना है, जिसमें हमारी आपके साथ पूर्ण सहयोग है, और हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं ताकि आप टीचर बन सकें। हमारे पूर्ण प्रयास है, हमारे टीम सदा आपके साथ तत्पर तैयार रहेगी, और आप लोगों के ही बदौलत आज हमारे चैनल बिहार का नंबर 1 चैनल बन गया है। और आप लोगों के लिए हम उतना ही क्लास में लेकर के आएंगे टॉपिक, जिससे क्वेश्चन आपका बने, और ये नहीं कि पढ़ करके आप जाएं और वहाँ क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं है। तो वैसे हमको नहीं कराना है। चैनल की कमी नहीं है, चैनल बहुत चल रहा है, बहुत टीचर लोग हैं मार्केट में जो पढ़ा देता है, करा देता है, और कोई एग्ज़ाम में देते जाते हैं तो पता चलता है कि क्वेश्चन ही बाउंस कर गया। हमें वैसे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है जो बाउंस कर जाए। हमें वो क्वेश्चन पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ देता है कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया, तो अब हमको मालूम ही नहीं रहेगा कि किस देश से लिया गया विचार। तो यूएसए है तो यूएसए आपको याद होना चाहिए ना, जो यूएसए से लिया गया है उसका मूल भाषा कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीटी के एग्जाम में, तो इस पर हमें ध्यान देना है। उसके बाद जो हमने उद्देशिका कराया, तो नेक्स्ट टॉपिक में जो कराएंगे हम इसका वो एमसीक्यू कराएंगे, ताकि उद्देशिका से जितने क्वेश्चन बन सकता है उस पर हम लेकर के एमसीक्यू लेकर के हम आएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में जाएं तो 100% आप अपना उपयोग करें अपने पढ़ाई का वहाँ, और आपका एक रिजल्ट सुनिश्चित हो सके। मेरा यही प्रयास है, और मेरा पूरा प्रयास है कि आपका रिजल्ट हो